नारद जी कह रहे हैं मैं तीर्थों में गया और तीर्थों में मैंने क्या देखा, आश्रमों पर विधर्मियों का कब्जा हो गया है और उन तीर्थों में जो संत रह रहे हैं पाखंड निरता संतो, वे पाखंड कर रहे हैं संत वेशधारी। कलयुग में जो जितना पाखंड कर रहा है उसे उतना बड़ा संत घोषित कर रहे हैं। संत का काम जादू दिखाना नहीं होता। कलयुग के लोगों ने जो संत का मानक मान लिया है वो ठीक नहीं है। चमत्कार दिखाना संत का मानक नहीं है। और कलयुग के जीव वहीं भगे जा रहे हैं जहां चमत्कार हो रहा है। उनसे पूछो कि भाई यहां इतनी भीड़ क्यों लग रही है, तो वो कहते हैं अरे बहुत बड़े महात्मा हैं, ऐसे केले को घुमाते हैं ऐसे मौसमी बना देते हैं। अब उनसे पूछो ये केले से मौसमी बनाने का काम महात्मा का है कि जादूगर का है? ये काम तो पहले बुजुर्ग जानते हैं। बाजीगर आता था गांव गांव चौराहे चौराहे और वो भी दिखाता था डुमडुमी बजा करके, एक थैला लेके आता था, ऐसे डुमडुमी बजाता और उस थैले में से नोट निकालता, चांदी के बर्तन निकालता, थाली निकालता और उसके बाद फिर उसको ऐसे हिला देता। फिर 1 रुपया 2 रुपया आना 2 रुपया ये सब मांगता था। ये काम पहले बाजीगर करते थे, जो अभी संत कर रहे हैं। संत का काम ये चमत्कार दिखाना नहीं है। संत यूं केला लेकर के यूं मौसमी नहीं बनाता। संत तो यूं दुर्जन को लेता है और यूं सज्जन बना देता है। भोग से भगवान की ओर जो लगाए वो संत है। चमत्कार दिखा करके प्रभावित करना ये संत नहीं है, बाजीगरों का काम है। लेकिन नारद जी कह रहे हैं पाखंड निरता संतो, कलयुग में संत वेशधारी पाखंड कर रहे हैं। और विरक्तास परिग्रहा, जो विरक्त हैं, जो कहते हैं कि हमने तो घर बार छोड़ दिया, उनके बैंक बैलेंस बढ़ रहे हैं, वो संग्रह कर रहे हैं। देखो रजिस्ट्री कार्यालय में जाकर के जो कहते हैं ना हम तो घर बार छोड़ के आए हैं, और वही सबसे ज्यादा वहां लाइन में लगे हुए हैं। कलयुग का प्रभाव है। नारद जी कह रहे हैं तीर्थों में गया तो वहां देखा आश्रमों पर यवनों का कब्जा हो गया। विधर्मियों ने आश्रमों को अपने अधिकार में ले लिया है। नारद जी कहते हैं फिर मैंने सोचा कि गृहस्थियों के यहां जाकर के देखा जाए, गृहस्थियों के यहां क्या स्थिति है। गृहस्थियों के यहां तो और विचित्र स्थिति है। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। गृहस्थियों के यहाँ क्या स्थिति है? तरुणी प्रभुता गेहे, घर में किसकी सरकार चल रही है? जो सबसे नई बहू है, वो जो कह दे वो सबको मानना पड़ेगा, नहीं तो घर में कलेश है। फिर नारद जी कह रहे हैं तरुणी प्रभुता गेहे, मैडम ने कह दिया कि उठ तो पूरा घर को उठना पड़ेगा, और कह दिया बैठ तो बैठे। जो प्रस्ताव कर दिया बहू ने वो सबको मान्य करना पड़ेगा। और क्या स्थिति गृहस्थों की? उन्हें कोई काम करना होता है तो माता पिता से सलाह नहीं लेते हैं, गुरुजनों से सलाह नहीं लेते हैं। किससे सलाह लेते हैं? श्यालको बुद्धिदायक। ससुराल में साले साहब को फोन मिलाते हैं और फिर साले साहब से सलाह होती है, फिर साले साहब जो फाइनल कर दें वही प्रस्ताव मान्य होता है। कलयुग में साले सलाहकार बने हुए हैं, भाई से सलाह नहीं लेते हैं, गुरुजनों से सलाह नहीं लेते हैं, माता पिता से सलाह नहीं लेते हैं। प्राय ज्यादातर ऐसा ही है। और उसके बाद कन्या विक्रयणो लोभा, लोभ की ऐसी पराकाष्ठा हो गई कि लोग बेटे बेटियों को बेच रहे हैं। शादी के नाम पर सौदे हो रहे हैं, विनिमय हो रहा है, तुम हमें इतना पैसा दो तब हम अपने लड़के का विवाह करेंगे। एक कन्या के पिता के लिए कितनी विडंबना है इस कलयुग में।
न तो रूप, ना कुल, ना गुण, इसका कोई विचार नहीं किया जाता। केवल अर्थ के आधार पर संबंध हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोभ के वशीभूत लोग हो गए। लोभा दंपत्ति नाम चकल कलम। इतने के बाद भी घरों में कलह मची हुई है, शांति नहीं है। आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों का अधिकार हो गया। विकास के नाम पर देवालय नष्ट किए जा रहे हैं। सब कुछ विकृत हो गया। इस कलयुग ने सब कुछ विकृत कर दिया। नारद जी कह रहे हैं, जब मैंने तीर्थों में देखा, गृहस्थों के यहां देखा, संतों के यहां देखा, सब जगह मुझे यही दृश्य दिखा तो मन बड़ा खिन्न हो गया और सोचा कि अब कहां जाऊं। तो मन में विचार आया कि अब मुझे वृंदावन चलना चाहिए। शायद वृंदावन जाकर के मन को कुछ शांति मिले।